एक डेवलप्ड कंट्री बने। लेकिन बिहार का वह क्षेत्र जो प्राचीन काल से उसमें ऐसी क्षमता थी लोगों को जोड़ने की, नेतृत्व करने की, यदि उस क्षेत्र से लोगों को आज की भांति 2047 में भी बाहर जाना पड़े एक छोटे से रोजगार के लिए, उस क्षेत्र से लोगों को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़े जहां कभी ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां लोग पढ़ने आते थे, तो क्या बिहार को हम विकसित मान सकेंगे? यदि 2047 में बिहार से किसी को शिक्षा या रोजगार या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना पड़े तो क्या बिहार को विकसित मान सकेंगे? जैसी चीजें चल रही हैं, जैसा चल रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो क्या 2047 तक हम ऐसे बिहार का निर्माण कर पाएंगे जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं? बताइए। जैसा चल रहा है ऐसा ही हम लड़ते रहे, जातीय संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करते रहे, चलती रही, तो क्या बदलेगा बिहार? कभी नहीं। यदि विकसित भारत में हम 2047 तक विकसित बिहार चाहते हैं तो क्या करना होगा? सबसे बड़ी समस्या आज यदि हम देखते हैं तो जनसंख्या है। यदि हम देखें तो पाएंगे 30 वर्ष से कम उम्र के करीब 9 करोड़ युवा हैं जिनको आने वाले 2 दशकों में शिक्षा की जरूरत होगी, उचित रोजगार की आवश्यकता होगी और बिहार में ही होगी। तो बिहार में नहीं होगी तभी तो बाहर जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो क्या होता है? यदि कोई बिहारी कहकर हमको अपमानित करता है उसका कारण वह नहीं, उसका भी कारण हम स्वयं। यदि हम जाते हैं और ऐसे कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते, उसके कारण कौन है? हम हैं। जिनमें ऐसी सृजन की क्षमता थी जब प्राचीन काल में कुछ नहीं था तो आज क्या नहीं कर सकते, लेकिन सृजन की क्षमता का उपयोग कहां कर रहे हैं? आपस में संघर्ष में। जो दृष्टि कहीं और लगनी चाहिए, जो दृष्टि आविष्कार में लगनी चाहिए, जो दृष्टि अपवाद प्रस्तुत करने में लगनी चाहिए, उसको हमने लगा दिया, आपस में संघर्ष करते रहे। और कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जिनके स्वार्थों की इसमें पूर्ति होती है, और ऐसे लोग चाहते हैं कि ये चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे। और युवा कहाँ है? दिग्भ्रमित। चुनाव आता तो चुनाव तो आने वाला है, देखिए क्या चल रहा है फेसबुक पे कि हमारे जाति के कितने वोट हैं, हमारे जाति के कितने नेता हैं, किस पार्टी ने हमारे कैंडिडेट को कितने टिकट दिए। ये सब करने से बदलेगा क्या बिहार? सोचते रहिए भाई, आपकी पार्टी से कितने लोग, आदर्श कौन है? हमारे जाति के फलाना बाहुबली तो हमारे आदर्श वोट है। पढ़िए, क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? ऐसी भावना यदि हमारे युवाओं में रहेगी तो क्या बिहार बदलेगा? क्या आवश्यकता है जोड़ने का उस बिहार से जो कोई प्राचीन काल में भावनाओं से परे थी, जिसका आदर्श सामर्थ्य था, जहां सामर्थ्य का सम्मान होता सभ्यता अपने आप आगे बढ़ती, जहां दृष्टि बड़ी हो जाती है सभ्यता महान हो जाती है। और हमें क्षमता है, थोड़े से मार्गदर्शन की आवश्यकता हमारे युवाओं की। और युवाओं की सोच एकदम सीमित कर देंगे कि केवल सरकारी नौकरी, कोई सरकार आ जाए, किसी पार्टी की आ जाए, कितने सरकारी नौकरी दे सकते हैं? अभिषेक गोस्वामी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे छोटे व्यवसाय हम लगा सकते हैं, कैसे उद्योग लगा सकते हैं, जो लोग सफल हुए उनकी कहानियां सुनाते हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं कि हमारे युवाओं के मन में एक प्रकार का भाव जगे, तो कोई सरकार आ जाए, किसी पार्टी की आ जाए, तो सरकारी नौकरी पूरी भी देना चाहे, लाखों बांट दे, तो भी शायद 1% जनसंख्या को हम दे पाएंगे। हो सकता है थोड़े अधिक को दे दें। यदि आर्थिक विकास नहीं होता, यदि संरचनाओं का निर्माण नहीं होता, तो शेष 99% कहां जाएंगे? और कैसे होगा यदि हम चाहते हैं 2047 तक उस लक्ष्य को प्राप्त करना कि हर व्यक्ति को हम रोजगार दे सकें? निश्चित है कुछ बड़ा करना होगा, कुछ अलग करना होगा। क्या करना होगा? अचानक कोई आएगा और चीजें बदल जाएंगे, ऐसा होता है क्या? अचानक कुछ होगा और हो गया, सुबह उठे चीजें बदल गई, नहीं होता है। इसीलिए इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं पिछले 3 वर्ष से, अब 3 वर्ष होने वाले हैं। और जोड़ने का प्रयास करें एक एक बिहारी को जिसके हृदय में बिहार बसता है, क्योंकि समाज का नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। आज 80,000 से अधिक लोग जुड़े हैं, पूरे बिहार के हर जिले में जुड़ा। 36वां जिला है गोपालगंज, जहाँ संवाद करने के लिए उपस्थित है। भारत के महानगरों में रहने वाले बिहार के लोग जुड़े हैं, विदेशों में रहने वाले 13 देशों के बिहार के लोग जुड़े हैं, स्वेच्छा से जुड़े हैं, चाहते हैं बिहार में बदलाव आए।
महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ी हैं। अभी 3 मार्च को हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से गार्गी अध्याय के माध्यम से बिहार के 14 केंद्रों पर 8 जिलों में गार्गी पाठशालाएं संचालित होती हैं, जिसमें वैसे बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं, वंचित हैं, उनको महिलाएं शिक्षादान देती हैं। अनेक ऐसे संस्थान चल रहे हैं पटना में, भागलपुर में, जमुई में, समस्तीपुर में, जिसमें शिक्षक सामने आए, शिक्षण संस्थान सामने आए कि जो बच्चे गरीब हैं उनको हम यदि प्रतिभाशाली हैं तो निःशुल्क शिक्षण देंगे। अपने बगल में सिवान में आइडियल 40 में डॉक्टर रजनीश वर्मा जी के नेतृत्व में अनेक अधिवक्ता, अनेक चिकित्सक सबने मिलकर आइडियल 40 बैच प्रारंभ किया, जिसमें 40 बच्चे 9th और 10th के जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, जो गरीब हैं, उनको सभी लोग मिलकर पढ़ाते हैं। बगल में सिवान में जाके आप देख सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। क्या करने होंगे? बिहार में यदि रोजगार चाहिए, शिक्षा की बात हुई, शिक्षा आएगी तभी तो स्किल्स आएंगे, तभी तो व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उस चिंतन को कर सकेगा कि सृजन कैसे करना है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो शिक्षा है, स्किल्स। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं। हम सोचेंगे डिग्री प्राप्त करेंगे नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसी सोच के साथ बिहार नहीं बदलेगा। शिक्षा गुणवत्ता के, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि वास्तव में शिक्षित है, उसमें स्किल्स हैं, गुण हैं, तो ऐसा व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह सकता है। अपने लिए रोजगार के माध्यमों का सृजन कर लेगा। ऐसे सृजन क्षमता हमें युवाओं में लानी हो। केवल शिक्षा तो उसका मुख्य साधन है, मूल है, और यदि कोई वंचित व्यक्ति बिहार का रहे जिसको शिक्षा से लाभान्वित नहीं कर सके, तो बिहार बदलेगा क्या? हर वर्ग को, चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, शिक्षित करना होगा और उत्कृष्ट शिक्षा उसको देना पूरे समाज का दायित्व है। सरकार का दायित्व तो अपना है, लेकिन पूरे समाज में यदि उसके मन में इच्छा है कि बिहार में बदलाव आए। कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव आना चाहिए? चाहते हैं। तो यदि चाहते हैं तो सोचें कि कोई और लाएगा तो नहीं होगा। दायित्व को ग्रहण करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की उसमें भूमिका है, किसी जाति के हो, किसी संप्रदाय के हो। पहली बात तो यही है, इस जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त चिंतन करना होगा। यदि हम बंधे रहे, सोचते रहे, तो फिर नहीं बदलेगा। समस्या की जड़ को समझिए, और जब समझेंगे और सोचेंगे तब शिक्षा सबके लिए, चाहे व्यक्ति बंधा के दोन क्षेत्र में रहता हो, आदिवासी हो, उसको भी उसी शिक्षा के लाभ उसी रूप में मिले कि उसके मस्तिष्क से वो सृजन क्षमता को हम दे सकें। जो व्यक्ति सृजन क्षमता को निर्माण करने के लिए तत्पर हो जाएगा, तो अगली जो बड़ी क्रांति की आवश्यकता है, उद्यमिता, जिसमें हम अपने युवाओं में से कुछ युवाओं को इस प्रकार की प्रेरणा दे सकें कि हम स्वरोजगार के माध्यम निर्मित कर सकें, उद्योग स्थापित कर सकें, व्यवसाय स्थापित कर सकें। और इसमें किसकी भूमिका होगी? ऐसे लोगों की जो सक्षम हैं, जिन्होंने कोई उद्योग लगाया है और सफल रहे। बिहार के बाहर लोगों को जोड़ने का कारण यही था। जो सफल हैं, जिन्होंने गुजरात में आज व्यवसाय स्थापित किया, अमेरिका में रहते हैं, राम कैलाश महतो जी दुबई में रहते हैं, 17 देशों में उनके द्वारा उद्योग चल रहे हैं। ऐसे लोग ही तो हमारे युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के मन में भावना तब आएगी जब उनको आह्वान करेंगे। यही आह्वान हम करेंगे। उनके माध्यम से आज बेगूसराय के अलग अलग गाँव में नए युवा तैयार हो रहे हैं। आरा में, जगदीशपुर में गुप्तेश्वर जी रहते हैं, लंदन के बगल में बाथ शहर, उनके द्वारा अपने गांव में विद्यालय में लाइब्रेरी दी गई। छोटे छोटे प्रयास एक एक व्यक्ति कर रहे हैं जो सक्षम है। और इन्होंने बात कही, किसी वक्ता ने कही कि बिहार में इतने लोग हैं जितने, निश्चित सब लोग बाहर हैं जो आज सक्षम हैं। छोटा छोटा यदि प्रयास करें, तो बिहार के जो अंदर है, यदि हमने भी छोटा छोटा प्रयास करना शुरू किया, छोटा प्रयास जो हम कर सकते हैं जिसमें किसी को कुछ जाता नहीं। जो महिलाएं शिक्षा दान करती हैं वो इसी भावना के साथ करती हैं, जो समय मिलता है वो समाज को देती हैं। मैं भी यदि घूमता हूँ शनिवार रविवार को और परिवार को नहीं समय जो देना चाहिए नहीं देता हूँ, तो कारण यही है कि जब तक बिहार नहीं बदलेगा तो मेरा परिवार कहाँ बदलेगा? बिहार ही तो मेरा परिवार। तभी तो आगे इसलिए प्रयास कर रहा हूँ बिहार जगे। तो बिहार जब तक बदलेगा नहीं तो हर व्यक्ति में उस गौरव की भावना कैसे आएगी? जो शब्द अपमान का सूचक बनता जा रहा है, उसको पुनः यदि सम्मान का प्रतीक बनाना, तो हर व्यक्ति को सोचना होगा। हर व्यक्ति की भूमिका है। छोटा सा अंशदान और उद्यमिता की क्रांति जो आवश्यक है, उसके लिए हम लोगों ने आह्वान किया है कि हर जिले में इस अभियान के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं उनके माध्यम से कम 5 सफल स्टार्टअप अगले 5 वर्षों में स्थापित हो। ऐसे स्टार्टअप जिसमें 100 लोगों को रोजगार दे सकते हो। इसके लिए प्रयास करना होगा। कुछ जिलों में भी, मधेपुरा में थे तो मैंने देखा एक युवक मिले, उन्होंने कहा आपके अभियान से प्रेरित होकर मैंने एक उद्योग लगाया जिसमें प्लेट्स बनाते हैं, और प्लेट्स बनाते हैं 15 लोगों को आज मैं रोजगार दे रहा हूँ।
अभी हम लोग बात करते हैं किसी गांव की, तो बात करते हैं इस गांव से कितने आईएएस निकले, कितने आईपीएस निकले, कितने रेलवे में गए, कितने बैंकिंग में गए, और तब बताते हैं गांव बड़ा शिक्षित है। क्या हम लोग ये बात करते हैं कि इस गांव से कितने व्यवसायी निकले, कितने उद्योगपति निकले, कितने लोगों ने नए रोजगार लगाए? करते हैं क्या उस गांव की पहचान होती है? यदि हम सफल लोगों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यदि हम कहें 5 सफल एंटरप्रेन्योर्स जो बिहार के हैं उसका नाम बताइए, कितने लोग बता पाएंगे? सोचेंगे कुछ कुछ नाम हो सकता है याद आ जाए, लेकिन यदि हम कहें अपने जिले के 5 सफल एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने नए उद्योग लगाए, नए व्यवसाय किए, उसका नाम बताएं। जिले में अगर हम पूछेंगे आप बताइए, जो 5 आईएएस आईपीएस जो आपके जिले से नाम बताइए, हो सकता है बता दें। लेकिन यदि हम पूछें ऐसे लोग जो धनाढ्य हैं, जिन्होंने धन का सृजन किया, कितने लोग नाम बता पाएंगे? इस परिपाटी को बदलना होगा। बिहार यदि बदलना है तो उद्यमिता की क्रांति को लाना होगा, उसमें भी हर व्यक्ति की भूमिका है। जिस दिन हम गर्व के साथ कहने लगेंगे कि क्योंकि सरकारी नौकरी की एक सीमा है, तो प्राप्त करने की सीमा है। कुछ ही लोग, सरकारी नौकरी को खराब नहीं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी सेवा है। यदि समर्पण के भाव से लोग आए कि हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। लेकिन लोग किस भाव से आते हैं? अधिकांश लोग जो आते हैं उनके मन में किस प्रकार का भाव होता है? तब पता चलता है जब लोग बात करते हैं शादियों में कि दूल्हा कैसा है, कितनी कमाई, अच्छा इतनी कमाई, ऊपरी कमाई कितनी है, और इसके अनुसार आकलन होता है कि यार शादी संबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसी परंपरा रहेगी, ऐसी सोच रहेगी, समाज आगे बढ़ेगा, बिहार बदलेगा कि सरकारी नौकरी में आओ, लेकिन तब आओ जब मन में सेवा का भाव, समर्पण का भाव। क्योंकि अब आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, सरकारी सेवा में आ गए, सबने मिठाइयाँ बांटी, लोग खुश हुए। लेकिन वैसा व्यक्ति यदि आगे जाकर भ्रष्टाचारी हो जाए, भ्रष्टाचार करने लगे, तो राष्ट्र की उन्नति कर रहा है या उसका अवनति कर रहा है? क्या कर रहा है? ऐसे व्यक्ति पर किसी को गौरव होगा क्या? और जब ऐसा व्यक्ति बाद में जब करेगा तो भुगतेगा। निश्चित है कभी न कभी सीबीआई आएगी, पकड़ के ले भी जाएगी। और जब जेल में रहेंगे तो वही लोग जो कभी लड्डू बांटे थे, उसी पर उपहास करेंगे, देखिए सबसे बड़ा चोर है। क्या इसको हम सफलता मान सकते हैं किसी व्यक्ति की? सरकारी नौकरी में तब आए जब पूरे समर्पण के साथ समाज को कुछ देने हम आते हैं, तो उससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है। इस प्रकार के भाव के साथ आएंगे कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, तो आपसे बड़ा राष्ट्र का कोई शत्रु नहीं। राष्ट्र को यदि बदलना है तो हर व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि उद्योग, व्यवसाय, ये जो शब्द हैं बिहार में, जब तक इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, इसको प्रेरित नहीं करेंगे, लोगों को विशेष रूप से युवा शक्ति को बताएंगे नहीं, मार्गदर्शन नहीं, तो बिहार नहीं बदलने वाला। वैसे ही लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए सबको मिलकर प्रयास, सरकार की अनेक योजनाएं, अभी भी आपने देखा हो 2 दिन पहले किस प्रकार छोटे लोन्स देने के लिए बात हुई। अनेक प्रकार की योजनाएं तो हम जानते नहीं। इस अभियान के माध्यम से हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि अपने युवाओं को हम बताएं, स्टार्टअप समिट्स के माध्यम से, कि कितनी योजनाएं हैं, हम क्या कर सकते हैं। छोटा सा जगाने का प्रयास है, जागना तो स्वयं होगा। इसीलिए मंत्र है शिक्षा, समता, उद्यमिता। शिक्षा और उद्यमिता जब आएंगी, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सक्षम, उनके मन में इस प्रकार का विचार आएगा कि समाज को कुछ दें, जो वंचित है उनके लिए प्रयास करें, तभी तो समतामूलक समाज बनेगा। यदि हम जाति के नाम पर संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, तो कहाँ समतामूलक समाज बनेगा? हम तो संघर्ष ही करते रह जाएंगे, कहाँ हम आगे जाएंगे? लेकिन समाज जब आर्थिक विकास को प्राप्त करेगी, आगे बढ़ेगी, उद्योगों का विकास होगा। उद्योग लगाने को बाहर से नहीं आएंगे, पहले हमें स्वयं स्थापित करना होगा, छोटे उद्योग ही करने होंगे। इसीलिए हम लोग आज प्रेरित कर रहे हैं, जो बेंगलुरु अध्याय से लोग जुड़े, हमने कहा कि आईटी स्टार्टअप्स सबसे आसान है लगाने, बहुत संसाधनों की भी आवश्यकता नहीं है। अगर युवा प्रयास करेंगे तो हर जिले में हम अच्छी संख्या में आईटी स्टार्टअप्स लगा सकते हैं। यहाँ पर बैठकर हम अमेरिका में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि होनी चाहिए, और दृष्टि देने का यदि हम प्रयास करेंगे तो प्रारंभ, जो 5 स्टार्टअप्स की हम लोग बात कर रहे हैं, 5 सफल हुए, तो 5 से 50 होने में समय नहीं लगेगा। दृष्टि आ जाएगी तो हम अपने आप सृजन कर लेंगे। क्षमता तो वही है, उन्हीं पूर्वजों के वंशज है। 2 स्थानों की आप लोगों ने मुख्य रूप से बात की, बगहा की, रोहतास की। बगहा की तो बगल में है। बगहा में क्या स्थिति थी? मेरी पोस्टिंग जब वर्ष 2006 में हुई थी, दिसंबर में, 4 किसानों की हत्या हुई थी, और पटना सिटी एसपी तो वहां से भेजा गया था। बड़ी विकट स्थिति थी। पटना में थे उस समय, किडनैपिंग खूब होती थी। जब किडनैपिंग होती थी, फोन पर रैंसम आया था, मांगा जाता था। सिटी एसपी पटना थे, जब किडनैपिंग होती तो 1 सप्ताह तक नींद ही नहीं आती थी।
इतना विरोध प्रदर्शन होता था, अखबारों में लिखा जाता था, ऊपर से फोन आता था, किडनैपिंग होना मतलब नींद गई, इस प्रकार के भाव मन में विद्यमान थे। 1 वर्ष तक उसी मनोदशा में रहे। उसी के बाद पोस्टिंग में अचानक बगहा हुई। बगहा बहुत अलग स्थिति थी। कुछ दिनों में शांत हुआ। जब शांत हुआ 7 दिन हो गए थे लगभग, मुझे याद है, उस समय फोन आया कि 2 लोग किडनैप हो गए हैं कुबरैया गांव के पास, नौरंगिया थाना पड़ता है। मन बड़ा विचलित हुआ। इतने पटना 1 साल आए, 1 सप्ताह बीता, फिर बगहा में किडनैपिंग हो गई। अब तो गया, लेकिन तब जब बगहा से फोन किए पटना पुलिस मुख्यालय, तो बड़े चिंतित थे क्या सुनाया जाएगा। लेकिन कहा गया विकास अब तुम पटना में नहीं हो, अब बगहा में हो, वहाँ चलते रहा है, इसलिए आराम से रहिए, समय निकालिए। आपको भेजा गया तो कुछ समय बाद अब चले जाएंगे। और तब मन कहने लगा अगर इस दृष्टि के साथ में रहूँ तो बिहार क्यों आया हूँ। इसलिए बिहार में बदलने देखना चाहता हूँ। जब IIT में देखा, IIT जाने के बाद मैंने देखा, तो मैं इसलिए, मेरी नौकरी जर्मनी में भी लगी, सॉफ्टवेयर कंपनी में लगी, लेकिन बिहार आना था तो इसलिए आना था कि मैं बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ। उस मन में भाव जाएगा अपने लिए तो जी लेंगे, लेकिन लौट के जब बिहार आएंगे और देखूंगा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कैसा लगेगा। और तब मन कहेगा तुमने क्या किया। और तब जब देखता तो मैं किसी बड़े पॉलिटिकल फैमिली से तो हूँ नहीं, कोई बड़े उद्योग वाले घराने से तो हूँ नहीं जिसको बहुत सक्षमता हो। मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैसे 9th में एक बात थी कि अपने साथियों को बता सकता हूँ, तब लगा कि सिविल सर्विस एक परीक्षा जिसको देता हूँ तो कम उम्र में एक नेतृत्व क्षमता के साथ समाज में योगदान दे सकता हूँ। और तब मैंने तैयारी की। UPSC में 2003 में सिलेक्शन हुआ, बिहार कैडर मिला, प्रभु का आशीर्वाद था। और तब यात्रा चलने लगी। यात्रा आज बगहा में ले आई। बगहा में लोग कहते हैं कि बदलाव हो ही नहीं सकता। लोगों से बात करते थे, कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। याद किए चंपारण, तब से अपराध यहाँ स्थापित है। अंग्रेज आए, उन्होंने लिख दिया यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। जोगापट्टी के दियारे को यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिख दिया। तो ऐसा जहाँ सोच हो जाए, जब चीजें विपरीत चलती हैं तो लोग उसको मान लेते हैं, नियति मान लेते हैं। परिवर्तन कैसे आए। पटना में फोन से किडनैपिंग पर रैंसम मांगा जाता था, बगहा में तो फोन करने की भी आवश्यकता नहीं थी। टावर भी उस समय सब जगह नहीं लगता था। एक व्यक्ति आता था बढ़िया से तैयार होकर, चिट्ठी दे जाता था और चिट्ठी में लिखा रहता था इतना पैसा देना है, इतना अनाज देना है, इतने देसी देनी है, इतने अंग्रेजी देनी है, इतना खस्सी देना है, इतने चांद मार्का की लुंगी देना है। और साथ में नीचे लिखा रहता था जय मां दुर्गे, गैंग का मुहर, उसके नीचे बिहार सरकार, और सबसे नीचे एक नोट रहता था। उस नोट बड़ा इंटरेस्टिंग था, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। तो इतने स्थापित रूप से अपराध चल रहा था। और गोपालगंज से मेरा परिचय तब से ही है। बगहा इसमें थे, नाव लेके गंडक में दियारे में घूमते थे। कई बार नाव भटक जाती थी, पूछते कहाँ है, बताता गोपालगंज का दियारा आ गया है। किडनैपिंग होती, कभी उधर होती, कभी पता चलता आदमी कुचाईकोट के दियारे में पाया गया है। कभी इधर कभी उधर खेल चल रहा था। परिवर्तन कैसे आए। लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि परिवर्तन आ सकता है, लोगों की आर्थिक रीढ़ तोड़नी होगी। क्योंकि हर गैंग में 50 लोग हैं, किसी में 40 लोग हैं। और लोग ऐसे हैं छुट्टी लेकर भी घर जाते हैं और छुट्टी लेकर दिल्ली भी घुमाते हैं। इतनी स्थापित व्यवस्था है। उनके बच्चे चुनाव भी लड़ते हैं, खेती भी होती है। और खेती तो अपनी खेती करते तो करते सरकारी खेतों पर भी खेती करने लगे हैं, लोगों की खेतों पर करने लगे हैं। तो जब इस रूप में चिन्हित किया तो पता चला 320 एकड़ खेत पर खेती चल रही है जो अवैध है, जो किसी का नहीं है, सरकार का है या किसी का है जो उसको कर नहीं रहा। तो वह गन्ना कटवाया जाए। जब गन्ना कटवाने लगे तो एक अलग माहौल बगहा में उत्पन्न हुआ। मजदूर भी आने को तैयार नहीं, इतना डर था, इतनी दहशत थी। मजदूर कहीं और से लाए गए। कटना था धना में गन्ना, तो रामनगर से मजदूर लाए गए। इस प्रकार से जब करते हुए हम लोगों ने प्रारंभ किया तो वर्ष 2006-7 में 25 लाख से अधिक राशि सरकार के खजाने में जमा हुई, जो आमतौर पर डकैतों के पास जाती है। आर्थिक रीढ़ टूट गई, गैंग छोटे हुए। इतने लोग लेकर चलना है तो आर्थिक स्थिति खराब होगी तो होगी। इससे भी परिवर्तन नहीं आया, मुठभेड़ भी हुई। परिवर्तन तब आया जब सोच को हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया। जहाँ पे व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर अनेक अभियान चले थे, जब लोगों से जुड़े, एक परिवार से हम जुड़ने लगे और हम कहने लगे कि तुम कहते हो कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है,
सोचो रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि हो जाता। एक सकारात्मक परिवर्तन एक व्यक्ति को पूज्य बना सकता है। और यदि समाज की मुख्य धारा से जुड़ोगे तो जो समाज के ऊपर हंसता है, जो तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता है, निश्चित तुम उसके सम्मान के योग्य हो जाओगे। इस भाव को शुद्ध मन से कही गई भाव थी, ईमानदारी से कही गई बात थी, उसमें इतनी शक्ति थी कि डकैतों के परिवारों पर भी असर हुआ। और ऐसा असर हुआ कि 26 बड़े गिरोहों ने एक वर्ष में आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें उस समय के सबसे बड़े अपराधी 135 से अधिक मुकदमे बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल में थे। उनके द्वारा जब समर्पण कर दिया गया तो लगा कि अब किडनैपिंग यहाँ बंद हो जाएगी। और जो किडनैपिंग 150-70 प्रति वर्ष दर्ज होती थी, 2008 में जब मेरा ट्रांसफर बर्खास्त हो रहा था, संख्या 0 पर आ चुकी थी। आज भी 0 है। परिवर्तन संभव है। इसको लोग जानते नहीं तो मानते अंग्रेज भी के संभव हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, उसी भूमि का संदेश था। उसी भूमि ने परिवर्तन को होते पहले देखा, तो उसी को मैंने जागृत किया, लोगों को बताया कि ये हो सकता है, करने की आवश्यकता है। डकैतों का सफाया गोलियों से नहीं हुआ, बोली से हुआ, जुड़ने से हुआ, संवाद से हुआ, अपने ही विरासत के संदेश से हुआ। मैंने कहा कि चंपारण परिवर्तन की भूमि है। इसी भूमि ने कभी रत्नाकर को वाल्मीकि बनते देखा, इसी भूमि ने कभी राजकुमार सिद्धार्थ को अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करते देखा, और इसी भूमि ने कभी महात्मा को, एक अधिवक्ता को महात्मा बनते देखा। और आज भी परंपरा जीवंत रहनी चाहिए। एक नए परिवर्तन के आगाज के साथ बिहार में अपराध के अंत की कहानी की पटकथा आप लिखें। परिवर्तन हुआ। रोहतास की वही स्थिति थी, विकट स्थिति थी, विवाद बड़े लंबे समय से चल रहा था। रोहतास किले पर तिरंगा भी लहराया नहीं था, काले झंडे लहराते थे। वर्ष 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, 2006 में डीएसपी शहीद हुए, 2008 में जब परिवर्तन के लिए घूम रहे थे, 3 सितंबर 2008 को 6 इंच की दूरी से 100 से अधिक गोलियां चली। देखते थे कहाँ लगी नहीं। मन संकल्पित था, परिवर्तन तो करना है, कैसे होगा। एक बड़ा ऑपरेशन चले जिसका नाम था ऑपरेशन विध्वंस, जिसमें हर गांव में जाते, बड़ी विकट स्थिति थी, 100 किलोमीटर तक रोड नहीं थी, कच्चे रास्तों से जाना होता और उस पर लैंडमाइंस लगे रहते थे। पैदल चलने का निर्णय हुआ, पैदल चलने लगे, लेकिन पैदल 100 किलोमीटर एक दिन में कौन जा पाए। तो अलग अलग शिविर लगते थे पहाड़ी पर, जिसमें रुकते थे। उस क्रम में जैसे बघा जब आए थे उस समय लोग भाग जाया करते थे, रोहतास में लोग भागते थे, लेकिन संवाद धीरे धीरे स्थापित होने लगा। और जब संवाद स्थापित होने लगा तो आदिवासी जो पहाड़ पर रहते थे सब कहते थे हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, उनके द्वारा रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित किया गया। उस काल में जब ऐसे संसाधन नहीं थे। जब मुगल भी आए तो उनके लेखक फरिश्ता ने लिखा कि दुर्ग को बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। इस प्रकार की गौरव की भावना हर आदिवासी के मन में थी। और तब हम लोगों ने संवाद किया कि यदि तुम्हारे पूर्वज इतने यशस्वी थे तो तुम्हें क्या कमी आ गई। जो कभी बिहार, बांग्लादेश, पूरे बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र की राजधानी थी, उस क्षेत्र में इस प्रकार के सृजन क्षमता का अभाव कैसे हो गया कि तुम संघर्ष में लिप्त हो गए। पुलिस तो छोड़ दो, आपस में समाज में ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि रोहतास को कोई व्यक्ति जिले से पर्यटन के लिए नहीं आता, उस रोहतास किले पर जिसके बारे में मैंने अखबारी में लिखा गया कि 200 से अधिक झरने अत्यंत रमणीक है। तुम कहते हो तुम हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिदास के वंशज हो, कैसी भावना आ गई। तब हम जानते थे कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन बोली से नहीं, तुरंत नहीं आएगा, लेकिन बताना हो कि हम क्या कर सकते हैं। जब हमने कहा कि तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे तो क्यों ना कुछ परिवर्तन करो। और जितने युवा थे उस पहाड़ पर रहते थे सबको बुलाकर हम लोग डेहरी ऑन सोन लाए और उनको टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देने लगे। अब टूरिस्ट गाइड इस क्षेत्र में लोग भय से जाते नहीं हो, उसमें यदि कोई कहे कि तुमको टूरिस्ट गाइड बना रहा तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, बहस उड़ाएगा, वो क्या कर रहे हैं एसपी साहब को क्या हो गया। जहाँ पर्यटन की कोई संभावना है ही नहीं, जहाँ काले झंडे लहराते थे, गोलियां चलती थी, वहां पर ये बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं कि यहाँ पर रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है। मुझे भी मालूम था कि पर्यटक नहीं आएंगे, लेकिन कर क्या रहे थे, सोच बदलने का प्रयास। जितने आदिवासी युवक, उनको हम लोगों ने साइकिल दी, टॉर्च दी, जितने आदिवासी गांव थे वहां पर समाज के मुख्य धारा से लोगों को ले गए। हमने कहा आप जुड़िए। जाड़े के समय कंबल बंटवाए, मेडिकल कैंप्स लगे, स्पोर्ट्स किट बांटे गए। असर क्या हुआ? उग्रवादियों के विरोध हमने एक शब्द नहीं कहा, कहे होते तो परिवर्तन होता ही नहीं, क्योंकि वो भी समाज से जुड़े हुए थे। हमने तो केवल सृजनात्मकता की बात की
और कहा कि यदि क्षेत्र को बदलना है तो संघर्ष छोड़कर सहयोग करना होगा, नव सृजन में अपने चिंतन को गतिमान करना होगा। और तब जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, लोगों ने उग्रवादियों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जो अपना लिबरेटेड जोन मानते थे वहां पर ऐसा दबाव बना। 26 जनवरी 2009 पहली बार गर्व के साथ तिरंगा लोगों के सहयोग के साथ रोहतास किले पर लहराया। पहाड़ी पर वर्षों से चुनाव नहीं हुए थे, लोग कहते थे मतदान का बहिष्कार होता है। पहली बार जब चुनाव कराने का प्रयास हुआ तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनी पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। एक जवान को गोली लगी, रात भर गोलियां चलती रही। जिस दिन चुनाव तय था 16 अप्रैल 2009 लोकसभा चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन उसी स्थान पर 3 भवन जो पहाड़ी के ऊपर थे, 9 मई को पुनः चुनाव हुआ, एक बड़े अभियान के रूप में हुआ जिसमें 1600 जवान लगे थे 3 भवनों के लिए। भारत के इतिहास में इतने छोटे 3 भवनों में 1600 जवान, स्थिति ऐसी थी, भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, लगाने पड़े। लेकिन जब लगे, जिस क्षेत्र में लोग कहते थे कि मतदान का बहिष्कार होता है, 50% से अधिक लोगों ने मतदान किया। परिवर्तन हो रहा था, साकार हो रहा था, और तब साकार हुआ जब उनके दबाव के कारण सभी उग्रवादियों को भी बाध्य होकर आत्मसमर्पण करना पड़ गया। और जब उनके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया तो आज रोहतास शांत है। वर्ष 2021 के दिसंबर में जब मैं उसी रोहतास किले पर गया था तो 100 किलोमीटर से अधिक तो लोग पुष्पगुच्छों से स्वागत कर रहे थे। रोहतास के आसपास 40 किलोमीटर तक लोग रोड पर थे, और जब किले पर पहुंचे तो आदिवासी लड़कियां नृत्य कर रही थी, लड़के ढोल बजाते हुए ले जा रहे थे, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा परिवर्तन हो सकता है। संभव हुआ गोलियों से नहीं, संवाद से, इतिहास की दृष्टि से। और इसीलिए मन में भाव है कि पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है, उद्यमिता की क्रांति से, अपने पूर्वजों की दृष्टि से, जिसमें 2047 तक बिहार विकसित होगा और किसी व्यक्ति को शिक्षा या रोजगार के लिए बिहार के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें हर व्यक्ति का योगदान चाहिए। तो यज्ञ प्रारंभ हुआ इस लेट्स इंस्पायर बिहार, इसमें हमने कहा है एक सामाजिक अभियान है। राजनीतिक अभियान कुछ समय के लिए होते हैं, चलते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है। इस अभियान का लक्ष्य बहुत बड़ा है, बिहार बदलने का है। और बिहार तभी बदलेगा जब जाति, संप्रदाय, लिंग भेद इन सभी बंधनों से मुक्त होकर हम योगदान करेंगे। कौन बदलेगा बिहार? कौन बदलेगा? हम बदलेंगे। क्या जाति, संप्रदाय, लिंग भेद में हम ग्रसित रहे, लड़ते रहे तो बिहार बदलेगा क्या? नहीं। यदि शिक्षा के विकास के लिए हम कुछ प्रयास करें, उद्यमिता के विकास के लिए प्रयास करें, और जो बातें मैंने कहीं अपनी दृष्टि का स्मरण करें कि हम क्या थे, तो बिहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? एकदम बदलेगा। यदि हम निराश होंगे तो बिहार बदलेगा क्या? थोड़ा सा प्रयास यदि हम करने लगे अपने स्तर से, सहमत है कि नहीं मेरी बातों से? रोहतास को मैंने बदलते देखा, पगहा को बदलते देखा, और इसी विश्वास के साथ कहता हूँ बिहार में बदलेगा यदि इस काम को करते हैं। बगहा के बदलाव को आपने भी अनुभव किया, बगल में रहते थे। मन बड़ा स्पष्ट है और बड़ा शुद्ध है। शुद्ध मन में बड़ी शक्ति होती है जो सभी बाधाओं को बांधती हुई आगे चलती जाती है। 3 वर्ष इस अभियान के होने जा रहे हैं। 36 जिले आज पूर्ण हुए जिनमें संवाद हो चुका है। लेकिन इससे जो सपना हमारा पूरा नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक हर व्यक्ति योगदान का संकल्प नहीं ले। कुछ लोग शुरू में होते हैं जो करते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता होगा शुरू में क्या कर रहे हैं। जैसे रोहतास में जब पोस्टर लगे, होर्डिंग्स लगे टूरिज्म के लिए, लोग हंसते थे। उसी रोहतास में बड़े गर्व के साथ उसके रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं और रोहतास की सुंदरता को पूरे विश्व को दिखाते हैं। परिवर्तन संभव है। इसी बिहार में जब आज हम कहते हैं कि भाई सबको रोजगार मिलेगा, सबको ये होगा, लोग कहते हैं कैसे हो सकता है, इतने हम पिछड़े हैं, जाति और संप्रदाय के नाम पर लोग संघर्ष करते हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ यदि हम इनसे ऊपर उठे और सहयोग करने लगे, शुरुआत में खुशी होंगे, लोग हो सकता है हंसते हों, उपहास करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब चलते जाते हैं तो लोग संघर्ष करते हैं। लोगों को यथास्थिति पसंद होती है, और ऐसे लोग जिनको यथास्थिति पसंद होती है उससे लाभान्वित होकर संघर्ष करने लगते हैं। लेकिन उन संघर्षों में जब नहीं रुकते, आगे बढ़ते जाते हैं शुद्ध निस्वार्थ मन के संकल्प के साथ, तब निश्चित वह परिवर्तन संभव हो जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, 2047 तक
विकसित भारत में विकसित बिहार, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।